तो सातवें घर के अंदर इनका आना, वो भी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026, पूरे एक साल ये सुपर से ऊपर रहने वाला है। 3 बड़े राजयोग सब कुछ बदल के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 10 बातें 2025 में होकर रहेंगी। 3 बड़े राजयोग एक ही घर में पूरा खेल बदल कर रख देंगे। वो चीजें जो 100% अपने सामने होता हुआ आप लोग देखोगे। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो बड़ी बचत हो जाएगी। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 के हवाले से, सेजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 2025 आया चाहता है आज 27 दिसंबर और चंद दिनों में न्यू ईयर का आगाज होगा। 2025 के हवाले से 10 ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में होकर रहेंगी जो कि पूरे साल के अंदर रहेंगी। लेकिन कहने का मतलब कि आप खुद कमेंट्स में इसका इकरार करोगे। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से ज्यादा एक्यूरेट आपको नजर आएगा। अब प्लेनेट की बेहतरीन पोजीशन के मुताबिक आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज रहेंगे, यानी फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, जिससे आप थकोगे नहीं, अनथक मेहनत कर पाओगे। वहीं अगर हम आपके थर्ड हाउस की बात करें तो इसके अंदर शनि और शुक्र, शनि यानी कि सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, दोनों का गठजोड़ बन के 3 बड़े राजयोग सब कुछ बदल के रख देंगे। यानी कि इसके अंदर 3 बड़े ऐसे राजयोग हो रहे जो कि आपकी दो ग्रही राजयोग, विपरीत राजयोग और साथ में शश नाम का महापुरुष राजयोग, ये हर लिहाज से बड़े बड़े बदलाव का बाइस बनेगा। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो आपके फोर्थ हाउस आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट के बिजनेस के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, आपके छठे घर, आपकी कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम मार्स की बात करें, आपके 8वें घर आपके रेड जोन के अंदर रहेंगे। 8वां घर आपके बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, आपके बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर, आपकी अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीख के पैसे कमाने के घर और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। वहीं पर अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब के घर के अंदर रहेंगे। आपकी स्टडीज के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से बात करें तो मार्च और अप्रैल के बाद जो भी कोशिश आप करोगे, यानी मार्च से लेकर अप्रैल तक के बाद जो भी मेहनत आपकी की गई पढ़ाई के अंदर, वो रंग लाएगी। यानी कि उसका भरपूर फायदा मिलना, आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखना, अपना मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना और कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी हासिल कर पाना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाना, ये इन दिनों के बाद आपको नजर आएगा। सिर्फ 2 महीने टाल दीजिएगा, यानी कि 2 महीने आपके जनवरी फरवरी, इसके अंदर आप पढ़ाई वगैरह करते हो, मे भी आप नहीं कर पाओ या आपके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो या आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लेकिन जो इम्तिहानात आप जनवरी फरवरी के बाद दोगे या जो भी फॉर्म फिल करना या कहीं पे एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, उसमें कामयाबी का मिलना आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। और इस दौरान सूरज की पोजीशन भी बड़ी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह ये आगे बढ़ेगा तो ये भरपूर तरीके से आपकी पढ़ाई के हवाले से भी बहुत सपोर्टिव रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन आप दे रहे हो या कोई भी तरीके से आगे अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपका जो मिड अप्रैल से लेके यानी 15 अप्रैल से ऑनवर्ड्स जून का पूरा महीना आप इसको लगा लिए, बड़ा बेहतरीन, सबसे सुपर से ऊपर रहेगा आपकी पढ़ाई के हवाले से। अब एक और बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए है कि 15 मई से जुपिटर का जो है वो एक घर आगे आ जाना, यानी कि जुपिटर जो है वो छठे घर को छोड़ के 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। मई 2024 से जुपिटर आपके छठे घर में ही है और 2025 के मई तक भी इसी घर के अंदर रहेगा, यानी 15 मई को यहाँ से जाएगा। तो कहने का मतलब कि माजी में भी जुपिटर ने बड़े मसले आपके लिए पैदा किए। आपकी सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट दर्द या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का करना, ये भी जुपिटर की वजह से हुआ। इसके अलावा आपका चर्बी का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, वजन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर के बीमारियों का बढ़ना या फिर ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसा भी आपने देखा होगा। छठा कर चुके रेड जोन है तो यहाँ का गुरु जुपिटर हमेशा आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और आपकी सेहत को डाउन रखने की कोशिश करता है और ऐसा अभी आइंदा भी नजर आएगा, यानी 15 मई 2025 तक इस तरह के हालात होते आपको नजर आएंगे। अब जबकि ये 7वें घर में चले जाएंगे तो 7वें घर के अंदर इनका आना, वो भी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026, पूरे एक साल ये सुपर से ऊपर रहने वाला है। चूंकि आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी 30 मार्च 2025 से, तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज और अच्छी है कि इसका 7वें घर में आना ये काफी हद तक ढैया के असरात को भी कम करेगा और काफी हद तक आपके हेल्थ इश्यूज, आपके सेहत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे, जल्दबाजी के डिसीजन लेके जैसे नुकसान भी हो रहा था, इन चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और 7वें घर का गुरु यानी जुपिटर यहाँ से फर्स्ट हाउस पे भी नजर डालेगा तो आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का भरपूर बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा और सेहत भी बहुत जबरदस्त होते हुए आपको नजर आएगी। अपनी गलतियों से सीखने वाला ये टाइम रहेगा, उसको सीख कर और ज्यादा
बेहतरीन करना और आगे तेजी से बढ़ना, आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, फैसले करने की ताकत में इजाफा होना, नॉलेज में इजाफा होना, ये सब भी देखा जाएगा। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि सही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होना, सही डायरेक्शन में आप जाओगे और जहां तरक्की के रास्ते खुलना, अपॉर्चुनिटीज का मिलना और पैसे के फ्लो में इजाफा देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और आपके 11th हाउस पे भी इसकी नजर का रहना, आपके हाईएस्ट इनकम का लेना, यानी इनकम में भरपूर इजाफा देखना, रोज कमा के रोज खाने वाले धनु यानी सजिटेरियस भी भरपूर अपनी आमदनी में इजाफा देखेंगे। 3rd हाउस के अंदर शनि सैटर्न का वीनस के साथ, इसने 3 बड़े राजयोग की वजह से भरपूर फायदा भी आपको दिया। मुश्किलात भी थी, लेकिन अब चूंकि आपकी ढैया भी शुरू हो रही है और जैसे ही ये इस घर को छोड़ के आगे बढ़ता है और इसका 3rd हाउस से लेके 4th हाउस में आना, यानी 4th हाउस आपकी वालदा की सेहत, आपके रियल एस्टेट से पैसे कमाने का, अगर आपकी जमींदारी, खेती बाड़ी या कोई भी इस तरह का जमीन से जुड़ के काम करते हो, फार्मर्स वगैरह, तो वहां भी पैसे कमाने के चांसेस बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो उसकी पहचान क्या है, बगैर देखे आप बता सकते हो। जैसे ही 30 मार्च 2025 आएगा, 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा स्ट्रेस का बढ़ना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बढ़ना, अपने करियर कारोबार में एक ऐसा माहौल देखना, यानी आपका गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, या आपको लगता हो कि अभी जॉब चली जाएगी और आगे कोई दूसरी जॉब का ना मिलना, कारोबार में मंदी अचानक से शुरू हो जाना, कारोबार का बड़ा नुकसान, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि खराब हालत में है। शनि को या तो आपकी खुद की कोशिशों से आप स्ट्रॉन्ग करते हो, जैसे हम आपको उपाय भी बताएंगे अभी, तो उसके उससे भी स्ट्रॉन्ग करना, और प्लस ये कि अगर आपकी कुंडली आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग हालत में, तो भी मक्खन में जैसे बाल निकल जाता है, इस तरह आप इस ढैया से निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ढैया आई और कब चली गई। 30 सितंबर 2027 को आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। और अब कमेंट्स में आके जरूर बताना कि आपकी ढैया कैसी गुजरी। उपाय आखिर में बताते, लेकिन हम शुरू में बताते हैं कि नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, नमाज की पाबंदी का रखना, दुरूद पाक जितना हो सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, इसका रटन करना, इसको रिसाइड करना, इसको पढ़ना, ये बहुत कुछ अच्छा करेगा। और आपके सैयारों को खास तौर पे शनि, सैटर्न का स्ट्रांग होना, सूरज का स्ट्रांग होना और बाकी के सैयारे खास तौर पे मर्क्यूरी का और बाकी सैयारों का स्ट्रांग होना, हर लिहाज से ये ढैया जैसा वक्त आपके लिए टाल देगा। या यूं कह लें कि ढैया आएगी चली जाएगी, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कहाँ पर परेशानियां, कहाँ पर वो कहते हैं ना कि आपको एकदम से गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, या आपको एकदम से परेशानियों में घिर जाना, ये सब चीजें नहीं होते हुए नजर आएगी, यानी कि काफी हद तक आप इसको संभाल लो। यहाँ पे शनि सैटर्न का 4th हाउस के अंदर आना, आपके करियर में बड़े चेंजेस आप देखोगे, मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस का आना, या आपका ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का बढ़ना। हालांकि ढैया चल रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामला होते देख सकते हैं। आपकी पोस्ट का चेंज होना, या जिस पोजीशन पे आप अभी जॉब कर रहे हो उससे आगे की पोजीशन में जाना, या कुछ ना कुछ तब्दीलियां देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ ढैया के अंदर आप पे जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगी, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। यहाँ एक अच्छी चीज है, जैसे साढ़ सत्ती के पहले चरण में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे ज्यादा डिजास्टर बहुत ज्यादा है, वहां पे तबाहियां ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का होना और जिम्मेदारियों का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाता है। अब चूंकि शनि सैटर्न की ढैया शुरू हो रही है, तो यहाँ पे आपका डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन में रहना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, गुस्से में आना, एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन, बहुत जिद्दी हो जाना, इस तरह के मामला काम बिगाड़ेंगे। अपने सीनियर से उलझ जाना, बॉस से लड़ाई झगड़ा, घर के अंदर माहौल का खटाई में पड़ जाना, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाइयाँ होना, या फिर आपकी लव लाइफ के अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का देखना, अपने बहन भाई से उलझ जाना, माँ बाप से बदतमीजी होना, दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा कंट्रोल करना हो। और 30 मार्च से ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027 तक कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि आपको डाउट्स करना, बात बात पे शक करना, ये भी मामला को बिगाड़ेगा। यहाँ 30 मार्च, हालांकि अभी भी 3 महीने और हैं, जनवरी से आप लगा लें, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 3 महीने आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते, कोई लग्जरियस आइटम खरीदते, कोई महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इस तरह की चीजें, गाड़ी खरीदते, या फिर कोई अपने घर में रिनोवेशन कराते, या कोई नई चीज करते नजर आओगे, यानी कुछ ना कुछ खर्चा भी करोगे और अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर भी कोई बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। या अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर करवाना, ये गाड़ी को सही करवाना, या कुछ ना कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन कराते हुए नजर आओगे। माशरती लिहाज से कोई बड़ा फायदा उठाना, ऑनलाइन बिजनेस करना, ऑनलाइन तरीके से या ट्रेडिंग करके, या दूसरे जरायों से जैसे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर फायदा उठाना,
कुछ इस तरह की चीजें 30 मार्च से पहले होते आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मार्केटर है, वहां भी भरपूर फायदे उठाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से तो आपकी ढैया शुरू होगी, लेकिन राहु का अगर हम बात करें, जुपिटर की बात करें, ये ऐसे सैयारे जिनकी, और सूरज की बात करें, ये काफी हद तक फायदे लेकर आपके लिए आएंगे। अब 18 मई 2025 ऐसा टाइम रहेगा जिसमें राहु जो है वो चौथे घर से, चूंकि रिवर्स में जाते हैं, चौथे घर को छोड़ के आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाइयों के साथ काम करके, कारोबार करके पैसे कमाने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसे कमाने के घर, इसके अंदर चले जाएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, चौथा घर आपके सुख, आपके टेंशन डिप्रेशन से निजात का घर माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि राहु का कब्जा था पिछले 1.5 साल तक, यानी 1.5 साल तक 18 मई तक रहेगा, और 18 मई के बाद आप देखोगे, और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर आप मून साइन से धनु यानी सेजिटेरियस हो, यकीनन आप इसको पाओगे कि आपके सुख के अंदर अचानक से इजाफा होना, आप हैप्पी मोड के अंदर आ जाओगे। ये कहने के बहुत खुश रहोगे, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी का खात्मा होना या परेशानी से दूर होना, आपका मजहब की तरफ तो कनेक्टिविटी बनेगी, लेकिन अच्छे काम करना, और प्लस ये कि अपने आप को, वो जो हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज होना, इस तरह कुछ होगा कि अचानक से खुशी की लहर दौड़ जाना, या वो कहते हैं ना खुशहाल खानदान को देखना, अपने फैमिली को, यूनिटी को तो देखेंगे, लेकिन साथ में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके लव लाइफ के अंदर अच्छा वक्त देखना, आपके तमाम मामलात का बेहतरीन की तरफ चले जाना, ऐसे मामलात भी होंगे। और जैसे कि 18 मई से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026 तक जो है वो राहु जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर आएंगे। तो थर्ड हाउस के अंदर आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपका चतुर चालाक होना, आपका बहुत ज्यादा जबरदस्त फैसले कर जाना, ऐसे फैसले जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े फायदे कराएगा, ऐसे मामला आप देखोगे। यहाँ बिल्कुल रिवर्स होगा, यानी शनि जो मामला आपके बिगाड़ेगा, या शनि सैटर्न का जो ट्रांसिट होगा, ये काफ़ी हद तक ढैया आपकी शुरू कर देगा। और ढैया के अंदर आप सब जानते हैं मुश्किलात, आजमाइशें, परेशानियां रहती हैं, लेकिन राहु काफ़ी हद तक आपको चालाक बनाना, आपको इंटेलिजेंट बनाना, आपको किस वक्त क्या करना है, क्या फैसले लेना, इस काबिल बनाना, ये काफ़ी हद तक ढैया के जोर को भी तोड़ता नजर आएगा। आपकी तमाम बिजनेस जो आप करते हो, कारोबार करते हो, या कोई जॉब करते हो, कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, या कोई भी ज़मींदारी का या ज़मीन से रिलेटेड काम करते हो, वहाँ भी आपको बहुत ही पुख्ता बनाना, या यूँ कह लें कि आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाना। आप ऐसे फैसले कर जाओगे जो भरपूर पैसे कमाने का भी बाइस बनेगा, और ढैया भी इसके अंदर रुकावटें नहीं डाल पाएगा, यानी कि आप इंटेलिजेंट रहोगे और सही टाइम पे सही फैसला करना, ये आपको आगे बढ़ाएगा। अब क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल का घर माना जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर अगर आप ट्रैवलिंग का कोई काम, यानी कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, या कोई भी जिसमें सफ़र बनता है किसी तरह से, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है, या इस तरह का कोई काम है जिसमें दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कमेंट्स करके एक चीज़ का जवाब देना, 18 मई के बाद, 18 मई के बाद जवाब देना है कि 18 मई 2025 लिख के रख लें, 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, इस दौरान में 1.5 साल के अंदर राहु के थर्ड हाउस में आने से क्या आपको कोई बड़ी जॉब, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छे सैलरी पैकेजेस वाली जॉब, या एटलीस्ट आपको जॉब मिली या नहीं मिली, आपको जॉब के अंदर बड़ी खुशखबरियों का सुनना, अपने रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड के हवाले से बड़ी खुशखबरी का मिलना, या बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी से काम करना, कुछ ना कुछ अपनी जॉब, अपने करियर, अपने प्रोमोशंस, अपने बोनसेस के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ पे एक और बड़ी प्रेडिक्शन है कि केतु आपके और 10वें घर को छोड़ के, यानी कि 10वें घर को छोड़ के, चूंकि ये भी रिवर्स में उलट चलते हैं, तो यहाँ ये 10वें घर को छोड़ के 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे। अब पिछले 1.5 साल तक, यानी कि अगर हम जैसे 18 मई 2025 को ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो पिछले 1.5 साल तक मुसलसल आपकी जॉब के अंदर टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का देना, ये केतु की वजह से बना। आपका डबल माइंडेड होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाना, या सियासत आपके खिलाफ किया जाना, दुश्मनों का सर उठाना, सैलरी में डिडक्शन का होना, या जॉब का छूट जाना, इवन बॉसेस से कोई आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, सीनियर्स के साथ अनबन का होना, लड़ाई झगड़े, इस तरह के मामला में उलझ जाना, इस तरह बहुत आपने देखा होगा। ये खास केतु की बदौलत होता आपको नजर आया होगा। पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा काम में आपका दिल का ना लगना, आपका 100% एफर्ट्स ना दे पाना, काम को पेंडिंग पे डालना और टालते रहना, इस तरह के मामला बहुत बने होंगे। काम करने जाते थे, यानी आप कर भी लेते थे तो अनसेटिस्फाइड रहना कि ये शायद मैंने सही नहीं किया, ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें जहन के अंदर आना, ये भी बहुत आपने देखा।
अब 18 मई के बाद एक और कमेंट्स बनेगा। 18 मई से लेके 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक के दौरान केतु का इस घर से निकल जाना और 9th हाउस में आना आपकी किस्मत को तो आपकी तरफ पलटेगा, लेकिन आपकी करियर में अच्छा वक्त देखना, बड़ा बूस्ट देखना, जो मामला बिगड़े हुए थे, जो टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी थी, उसका दूर होना और अच्छा वक्त, अच्छा इन्वायरमेंट, अपने माहौल को चेंज होते हुए देखना, अपने जो मैनेजमेंट के अंदर चेंज होते हुए देखना, कुछ न कुछ बड़ा होते हुए आप लोग जरूर अपने करियर के हवाले से देखोगे। उपाय या तदाबीर हम शुरू में बता चुके, जरूर दिखेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।